अच्छा जी, इस न्यूमेरिकल में हमने क्या देखना है, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज़ द चार्ज ऑफ इंटरेस्ट एंड हमने चार्ज Q1 पे बिकॉज ऑफ द चार्ज Q2 फोर्स फाइंड करनी है। हमें ये सारे इंफॉर्मेशन दी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ R। और अब हमने क्या F12 निकालनी है, ज़हरी बात है। तो F12 अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ ये है कि वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 होती है। सारी वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आंसर आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब वो ये कह रहे हैं हमने डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो अब हम टेंजेंट तो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वाई और एक्स कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पे ना अकॉर्डिंग टू फिगर जो है वो देख सकते हो कि क्या क्या है इसकी ना। तो क्या होगा कि आप देखें ना, अब Q2 जो है वो बड़ा चार्ज है, Q1 छोटा चार्ज है। फ्रॉम द मैग्नीट्यूड हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ज़ाहिर बात है Q1 पे जो फोर्स लगेगी वो Q2 मतलब कि दोनों इसके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर इसकी वजह से ज़्यादा फोर्स लग रही है। सो इस डायरेक्शन में ही फोर्स होगी। तो ये जो है ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, और ये चूँकि ये लाइन है तो मैं इसे 180 लाइन ले सकती हूँ। अब एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका कितना एंगल होता है, 180 का एंगल होता है ना। तो मैं इसे 180 का ले सकती हूँ। और नेगेटिव 180 मीन्स के अलोंग द एक्स एक्सिस है और अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख लें तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आता है। दूसरा जो है, आपको पॉइंट ये दिया हुआ है कि आपके पास इस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब Q1 और Q2 तो वही हैं जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़े हैं। ये बात याद रखें, जहाँ जहाँ पे Q1 Q2 आ रहा है उन सब की वैल्यूज़ यही हैं और R की वैल्यू यही है, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज़ को लेके हमने 3 सेक्शन इसके सॉल्व करने हैं। अच्छा, तो अब क्यों है, क्या है, ये वैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें एक नया चार्ज डाल दिया Q3 और इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव में ये है, ठीक है। अच्छा, F12 जो फोर्स रहेगी वो वही रहेगी जो Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा था, ठीक है। और अब जो डिस्टेंस है ना, अब जो Q3 का डिस्टेंस है फ्रॉम Q1 वो कितना हो गया है, 3/4 R हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3/4 R। अब आपने Q1 पे Q3 की वजह से फोर्स निकालनी है F13। तो अगेन हम कूलम लॉ यूज़ करेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे वही पीछे वाली, तो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे इसकी। अच्छा जी, अब देखें तो Q1 का मैग्नीट्यूड देखें तो कितना है, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। Q3 का -3 है। तो अगेन जो है वो Q3 Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो ये इसकी, अब देखो ये जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी ये इसके ऊपर पुशिंग फोर्स लगा रहा है, ये उसके ऊपर पुलिंग फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसकी फोर्स जो है वो क्योंकि अभी हम इन दोनों को स्टडी कर रहे हैं, F13 को स्टडी कर रहे हैं, सो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। तो आप यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव आई लगा दें, और बाकी तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट। अब एफ नेट कैलकुलेट कर, क्योंकि ये जो हमारे पास है ना, ये चार्ज ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, F12 एंड F13। दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो F12 जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इस वजह से मैंने इसके साथ नेगेटिव लगा दिया है, और नेगेटिव आई कर दें। और जो है F13 वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ये पॉजिटिव आई हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी इस केस के लिए। थर्ड केस भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें अब Q1 Q2 बिल्कुल वही हैं, लेकिन अब ये कह रहा है कि Q4 जो है वो हमने इस तरह से रखा हो, ये आपको फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। तो Q4 का डिस्टेंस फ्रॉम, इन दिस इज़ अगेन द चार्ज ऑफ इंटरेस्ट, इसका डिस्टेंस 3/4 R है। फोर्स कितनी है, F14 है। और F12 आपको पता है जो Q2 Q1 पे लगा रहा है, जो हमने केस A में पढ़ा था, ठीक है। ये वही वाली फोर्स है ना। अच्छा जी, दिस इज़ अगेन पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हमने F14 निकालनी है फ्रॉम कूलम लॉ, हमने ये निकाल ली, ये सारा कर लिया ना। अच्छा जी, अब हमने क्या निकालनी है, F नेट। हाँ, इसके ऊपर दो फोर्स ऐड करनी है, एक F12 और एक F14। तो ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। F12 तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, सो इसकी एक ही डायरेक्शन होगी अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस, जो हमने निकाल ली है पॉइंट ए, जो ए नंबर पोर्शन था ना उसमें से हमने निकाल ली, ठीक है। अच्छा जी, अब F14 जो चूँकि ये प्लेन में है तो इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स होंगे। तो ये इसका हो जाएगा एक्स कंपोनेंट कॉस में लिखोगे, और ये इसका हो जाएगा वाई कंपोनेंट्स को साइन में लिखेंगे। अच्छा जी, थीटा हमारे पास 60 है, वो दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। अच्छा जी, F14 की वैल्यू कितनी है,
F14 की वैल्यू पुट करें, कॉस की वैल्यू पुट करें, ये सिंपली सॉल्व करें इसको, तो ये आपके पास आई और जे फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा F14 का। F12 भी आपने निकाला हुआ। अब इन तमाम वैल्यूज़ को, इसको और इनको जो है वो कहाँ पुट करें, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करें, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखें एफ नेट, ये वाली मैंने नेगेटिव में वैल्यू पुट की है। अब ये तो देखें दोनों आई हैं ना, तो इसको आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, ये सॉल्व होकर ये आ जाएगा। ठीक है, F1 नेट आ गया आपके पास। अच्छा, अब आप इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालोगे तो कैसे निकालोगे, स्केयर करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये स्केयर करके ऐड किया तो ये आपके पास फॉर्म आ गई। अब आपने F1 नेट की डायरेक्शन निकालनी है, तो अगेन टेंजेंट में जाएंगे, y बाय x करेंगे, तो y की क्या वैल्यू आपके पास, ये है y की वैल्यू 1.F1y ये है, और F1x जो है वो ये है, और नेगेटिव साथ लगाना है। इसको सॉल्व करोगे, मतलब जो भी आपके पास नंबर आएगा ना उसका आपने टेंजेंट इन्वर्स ले लेना है, तो वो आपके पास थीटा इतना आ जाएगा। अब देखें -86 डिग्रीज़ है, तो अब यहाँ पे अगर देखो तो अब F14 इस तरफ है, F12 इस तरफ है, तो जो फोर्स है उसको किस तरफ होना चाहिए, उसको यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, इस प्लेन में कहीं पे ना। तो अब चूँकि 86 जो है वो इधर तो नहीं आ रहा, मतलब वो यहाँ पे होता है ना 90, तो 80 जो है 86 यहाँ पे होगा, तो ये नॉन सेंसिकल सी बात है, इस तरफ 86 नहीं आ सकता, इसको इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर सम निकालोगे ना, तो फिर क्या होगा, आप इसमें 180 ऐड कर दें, तो 180 ऐड करोगे तो 94। अब ये